हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियोस में ब्रेन टीजर स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट में हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करनी है विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 9 की टेबल में नहीं आता। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 12 भी एक ऐसा नंबर है जो 9 की टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पर हम दो नंबर ले सकते हैं, 6 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट में हमसे पूछा है, राइट एनी टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10। वेरी सिंपल। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। ये दोनों ही नंबर 10 की टेबल में नहीं आते। सी पार्ट में पूछा गया है, डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। देखो 4 जो है 8 का फैक्टर है, तो 4 के मल्टीपल्स तो 8 में नहीं आएंगे, लेकिन 8 के मल्टीपल्स 4 में जरूर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 8 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। 2 16 है, 16 4 के टेबल में भी आता है। 8 3 24, वो भी 4 के टेबल में आता है। तो 16 एंड 10, तो 16 एंड 24 आर द डिजायरेबल आंसर्स। इसी रूल को फॉलो करते हैं हम लास्ट डी पार्ट का आंसर देंगे। टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। तो आप 2 और 4 पे मत जाइए, सीधे 8 पे चले जाइए। 8 की टेबल में जो भी नंबर होंगे वो डेफिनेटली 2 और 4 की टेबल में आएंगे ही आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 और 4 दोनों ही 8 के फैक्टर्स हैं। तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। 16 एंड 24 बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 1624, 522 एंड 1276। HCF निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 522। 522 क्योंकि सबसे छोटा नंबर है तो ये होगा हमारा डिवाइजर, और इसके साथ मैं डिविडेंड रखूंगी 1276। टूजा पे 10 होता है तो चेक किया जा सकता है। 522 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो 1044 यहाँ रखा जा सकता है टूजा पे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 2 का 2 यहाँ आएगा। अब 232 हमारा है डिवाइजर और डिविडेंड होगा 522। 232 के लिए फिर दोबारा मैं टूजा चेक कर रही हूँ। 232 इंटू 2 मुझे मिलेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 464। तो हम यहाँ पर लेंगे 464 माइनस करेंगे। 12 में से 4 जाएगा तो हमें मिलेगा 8, यहाँ बचेगा 1, और 11 में से 6 जाएगा तो हमें बचेगा 5। तो 58 अब हमारा डिवाइजर है और डिविडेंड लेंगे 232। 232 के लिए भी चेक करते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं। 8 2 जा 16 और 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। तो ये काफी छोटा नंबर है। अब की बार ट्राई करती हूँ मैं 4 के साथ। 8 4 जा 32 एंड 3, 5 2 जा 20 प्लस 3 232 हमें मिल गया एग्जैक्ट। ये चला गया है 4 जा पर। 58 जो है वो HCF है 522 और 1276 का। HCF चेक करेंगे थर्ड नंबर के साथ, 1624 डिविडेंड और 58 डिवाइजर। 58 को टूजा पे चेक करेंगे, 8 2 जा 16 और 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। तो ये 116 पर जाएगा, माइनस करेंगे हमें मिलेगा 12 में से 6 माइनस करके 6, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, ऊपर से ये 4 उतारेंगे। अब हमें चाहिए नेक्स्ट नंबर। अगर मैं 58 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 8 जा 64 का 6, 5 8 जा 40 प्लस 6 46। तो हमें मिल गया 464 8 जा पर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0 और हमारा 58 हो गया HCF तीनों नंबर्स के लिए। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे रिक्वायर्ड HCF इज 58। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है एलसीएम। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड यूज करूंगी। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18,
यहाँ पर ये नंबर नहीं जाएगा 2 से, 135 एज इट इज। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 और 1 आगे जाएगा तो 2 7 14। फिर दोबारा हम यहाँ पर 2 से लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर 54 है। 99 को एज इट इज लिखेंगे, 135 को भी एज इट इज लिखेंगे। 2 2 4, 1 आगे जाएगा, 2 7 14, 27 एज इट इज। अब सारे ही नंबर ऑड हो गए तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 9 27, 3 9 27। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 1 आगे जाएगा तो 15 बन जाएगा। 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9। फिर दोबारा 3 से लेंगे, 3 5 15, 11 एज इट इज लिखेंगे। 3 1 3, 3 1 3। अब ये नंबर जाएगा 5 से, 11 as it is, 5 1s are 5, 1 and 1. Now 11 is also a prime number, 11 1s are 11. LCM is equals to 22 into 3 times 3 into 5 into 11. इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। कभी भी आपके पास 5 और 2 ना, उसको पहले आप मल्टीप्लाई करके साइड में रख दो। 5 2s are 10, ठीक है। अब बीच के सारे नंबर्स ले लो। 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3 54 into 11। अब यहाँ पर भी एक ट्रिक सीख लो कि आपके पास कभी भी 11 से कोई नंबर मल्टीप्लाई है ना, तो वो नंबर कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर है 54, तो जब आप इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बन जाएगा 5 4 एज इट इज और बीच में इन दोनों का प्लस 594। और जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 594 को तो ये बन जाएगा 5940। जो 11 को आपको शॉर्ट ट्रिक समझाया ना, मैं आपको इसको प्रूव भी कर सकती हूँ। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं 54 को मल्टीप्लाई करूंगी ना 11 से तो मेरे पास क्या आएगा, 4 1 4, 5 1 5, फिर दोबारा 4 और 5, तो ये आएगा 4, ये प्लस करके 9 और ये 5। तो हमेशा कभी भी 11 की जो भी मल्टीपल होगा ना, उसका यही पैटर्न होता है। जो भी नंबर है वो आगे पीछे लिखो और बीच में उसका एडिशन लिख दो। तो ये भी आप ट्रिक्स में यूज कर सकते हैं टू गेट योर आंसर वेरी फास्ट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गिवन क्वेश्चन में हमें HCF दिया हुआ है 13 और LCM में गिवन है 1989 और 1 नंबर भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है अदर नंबर। तो प्रॉपर्टी हम सब बच्चों को याद है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में आपका पहला नंबर है 117, सेकेंड नंबर हमें निकालना है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF की जगह 13, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई और LCM की जगह 1989। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में भी कहा था, आप सीधा 117 को यहाँ पर डिवाइड में लाएंगे। रीजन, क्योंकि सेकेंड नंबर और 117 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी नंबर को तो वो अपना रिलेशनशिप मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 13 into 1989 अपॉन 117। जिसको 13 की टेबल लर्न है उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि 13 9 से होता है 117। अब मैं इसे 9 से कटिंग कर दूंगी और मैं साथ में डिवाइड करके भी शो कर रही हूँ। 1989, 9 2 18, 1 बचेगा 18, 9 2 18, फिर ऊपर से 9 लेंगे, 9 1 9। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे अगर हम, तो हमारी 9 की कटिंग होने के बाद हमें मिलेगा 221, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सेकेंड नंबर है। मेंशन करेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 221। इस क्वेश्चन में हमें HCF दिया हुआ है 15 और LCM दिया हुआ है 350। हमसे पूछा गया है कि क्या ये नंबर्स HCF और LCM हो सकते हैं और उसका साथ में रीजन भी देना है। तो इसके लिए भी नो दैट हमें ये रूल याद है कि HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। तो हमें बस ये चेक करना है कि क्या हमारा 15 350 का फैक्टर है, और इसके लिए क्या आसान तरीका है, डिवीजन कर लेते हैं। 350 हमारा डिविडेंड होगा और 15 डिवाइजर। 15 2 30, रिमाइंडर बचेगा 5, ऊपर से आएगा 0, 3 45, रिमाइंडर बचेगा 5। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका तो साफ मतलब है कि 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 350। और अगर 15 350 का फैक्टर नहीं है तो 100% अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये HCF भी नहीं है। तो आप मेंशन करेंगे cause 15 is not a factor of 350, therefore two factors cannot have 15 as HCF
and 350 as LCM. हॉट्स की क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25. सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम 15, 20 और 25 का. 2 से जाएगा 15 एज इट इज, 2 1 2 0, 25 एज इट इज. फिर दोबारा 2 से 15 और 25 को एज इट इज लिखेंगे और 2 5 10. अब ये नंबर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से लेके जाएंगे. 3 5 15, 5 एज इट इज एंड 25 एज इट इज. अब 5 से 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25. Once again with 5, 5 1 5, 5 1 5. हमारे पास जो एलसीएम आएगा इस क्वेश्चन में वो होगा 2 into 2 into 3 into 5 into 5. शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, सबसे पहले 5 2 10 कर लिया करो, बीच में जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 6, 6 5 30. 30 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 300. क्वेश्चन में उसने पूछा था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का क्या नंबर होता है. 9999. अब इस एलसीएम का और इसका क्या रिलेशन है. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999 और इन नंबर्स का एलसीएम आया 300. अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, देखो इन दोनों का ये रिलेशन है, अगर मैं 4 डिजिट के नंबर को 300 से डिवाइड करूं और वो नंबर अगर पूरा चला जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब तो हमारा डिजायर्ड आंसर यही है. लेकिन अगर नहीं आता तो चलो देखते हैं करके, पहले डिवाइड करते हैं फिर समझाती हूँ. 9999 को मैं 300 से डिवाइड करूंगी. 3 पे जाएगा 900, रिमाइंडर बचेगा 99, ऊपर से फिर 9 उतारेंगे, फिर 3 पे जाएगा 900, फिर रिमाइंडर बचेगा 99. ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये 9999 300 से डिवाइड हो जाएगा अगर मैं यहाँ से 99 को रिमूव कर दूं. और अगर मैं 9999 में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे 4 डिजिट का एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा जो 15, 20 और 25 से कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा. ठीक है, तो चलो करते हैं रिक्वायर्ड नंबर के लिए कैलकुलेशन. रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 9999 माइनस 99 इक्वल्स टू 9900. ये है आपका आंसर. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल.